हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं यज्ञेश आप सभी का अपने चैनल नॉलेज अब में स्वागत करता हूँ। क्या आप जानते हैं कि दक्षिणी ध्रुव पर कोई समय क्षेत्र नहीं है? क्या आप ये जानते हैं कि बुर्ज खलीफा के टॉप पर ऊपर से आप एक दिन में 2 सूर्यास्त देख सकते हैं? और क्या आप ये जानते हैं कि मधुमक्खियाँ माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची उड़ान भर सकती है? ऐसे ही गजब के फैक्ट्स जानने के लिए ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ये वीडियो में मैं आपको ऐसे ही गजब के फैक्ट के बारे में जानकारी दूंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नॉलेज अब सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। फैक्ट नंबर 15। चिंगम तो आप सभी ने एक बार खाया ही होगा, लेकिन आप लोग ये जानते हैं कि चिंगम मानसिक प्राणवीरता को बढ़ाता है। इसे कैफीन की तुलना में बेहतर परीक्षण सहायता माना जाता है। फैक्ट नंबर 14। संतरे तो आप लोगों ने देखे ही होंगे जो ऑरेंज कलर के होते हैं, लेकिन क्या आप लोगों को यह पता है कि संतरे मूल रूप से हरे रंग के थे? पश्चिम से आयात किए गए पहले संतरे दक्षिण पूर्व एशिया से थे जो हरे रंग के थे और वो पक जाने के बाद भी हरे रंग के ही रहते थे। फैक्ट नंबर 13। आजकल 3D फिल्मों का जमाना है और लगभग 35% फिल्में 3D में बनती है, लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि सबसे पहली 3D फिल्म कौन सी थी और कब रिलीज हुई थी? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ कि पहली 3D फिल्म 1922 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। 1922 में सितंबर में द पावर ऑफ लव एक साइलेंट फिल्म थी जो पहली 3D फिल्म माना जाता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यह फिल्म खो गई और दर्शकों तक नहीं मिली। फैक्ट नंबर 12। बुर्ज खलीफा के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे और आपने उसे कई फिल्मों में भी देखा ही होगा। जो दुनिया का सबसे ऊंचा बिल्डिंग है जो 828 मीटर ऊंचा है, यानी कि 2717 फीट है। लेकिन क्या आप लोग उससे जुड़े फैक्ट्स के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। बुर्ज खलीफा इतना ऊंचा है कि आप एक दिन में 2 सूर्यास्त देख सकते हैं। आप पहले जमीन पर से सूर्यास्त देखने के बाद लिफ्ट का उपयोग करके बुर्ज खलीफा के टॉप के ऊपर जाओगे तो आप वहाँ फिर से सूर्यास्त देख सकेंगे। फैक्ट नंबर 11। ओ माई गॉड, OMG, ये शब्द तो आप लोग यूज़ करते ही होंगे, लेकिन क्या आपको यह पता है कि यह शब्द पहली बार कब यूज़ किया गया था? अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि OMG शब्द पहली बार 1917 में इस्तेमाल किया गया था। हालांकि लोगों ने पहले उसे यूज़ किया होगा, लेकिन 1917 में विंस्टन चर्चिल को एक पत्र में लिखा, उसके बाद ये चर्चा में आया। उस पत्र में लिखा था, मैं सुनता हूँ कि नाइटवुड के एक नए आदेश टॉपिस पर है, OMG। फैक्ट नंबर 10। क्या आप लोग सबसे कठोर जानवर के बारे में जानते हैं जिसका नाम आर्मडिलो है? आर्मडिलो के कोले इतने कठिन होते हैं कि वो बुलेट को डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। एक गरीब टेक्सास व्यक्ति ने एक कठिन तरीका सीखा जब उसने एक आर्मडिलो पर गोली चलाई ताकि अविनाशी जानवर से बुलेट रिकोस हो और उसके जबड़े में वापस आ जाए, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से आर्मडिलो बिना रुके चला गया। फैक्ट नंबर 9। इस दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? आप लोगों को पता है? एंटार्क्टिका इस दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। एंटार्क्टिका ध्रुवीय रेगिस्तान एंटार्क्टिका महाद्वीप को कवर करता है जो लगभग 5.5 मिलियन स्क्वायर मील को कवर करता है। अफ्रीका का सहारा डिजर्ट की रेगिस्तान में लगभग 3.6 मिलियन स्क्वायर मील की दूरी है। फैक्ट नंबर 8। डायनासोर के बारे में आप लोग ने सुना ही होगा और टीवी पर भी देखा ही होगा जो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि अब तक का सबसे छोटा डायनासोर केवल 16 इंच का है। चीन में खोजा गया माइक्रोकैप्टर सबसे हालिया खोजों में से एक है और ये अब तक का सबसे छोटा डायनासोर पाया गया है। अधिकांश नमूने जो पाए गए हैं वो पूरी तरह से विकसित हो गए थे, इसलिए ये माना जाता है कि बेबी माइक्रोकैप्टस और भी छोटे हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 7। कोआला के बारे में आप लोग जानते हैं?
कोआला में यूनिक उंगलियों के निशान है। कोआला की फिंगरप्रिंट मानव उंगलियों के निशान के समान होती है। यहाँ तक कि सबसे अनुभवी फोरेंसिक वैज्ञानिकों एक कोआला प्रिंट को मानव से बताने में कठिन समय होगा। फैक्ट नंबर 6। क्या आप लोग ये जानते हैं कि बर्फबारी से बिजली उत्पन्न करने का मशीन है? कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों ने बर्फबारी से बिजली बनाने की मशीन बनाई। मशीन ने सकारात्मक रूप से चार्ज किए गए स्नोफॉल्स को पकड़ने के लिए नकारात्मक रूप से चार्ज किए सिलिकॉन का उपयोग करके काम किया, जिसने एक स्थिर विद्युत प्रभाव बनाया है जो तब काटा गया था। फैक्ट नंबर 5। आप लोगों ने घोड़े की प्रतिमा तो देखी होगी जिसके ऊपर घोड़ेसवार बैठा होता है, लेकिन उन प्रतिमाओं के बारे में आप लोग फैक्ट जानते हैं? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। प्रतिमाओं पर घोड़े के पैर को आपको बताते हैं कि वो घोड़ेसवार की मृत्यु कैसे हुई थी। यदि घोड़े के दोनों पैर हवा में है तो वह व्यक्ति युद्ध में मारा गया है। यदि घोड़े के सामने के पैरों में से एक हवा में है तो वह व्यक्ति एक युद्ध से प्राप्त घावों से मारा गया है। और अगर घोड़े के सभी पैर जमीन पर है तो वह व्यक्ति प्राकृतिक कारणों से मारा गया है। फैक्ट नंबर 4। इस दुनिया के सबसे पुराने पेड़ कितने साल पुराने हैं ये आप लोगों को पता है? कैलिफोर्निया के व्हाइट पर्वत में इतिहास से भी पुराने पेड़ है। पीनस लोंगेवा के रूप में जाने वाले ये पेड़ 5000 साल से भी पुराने हैं। माना जाता है कि लिखित इतिहास की शुरुआत लगभग 5000 साल पहले हुई थी। तब ये शानदार पेड़ अपने लंबे जीवन की शुरुआत कर रहे थे। फैक्ट नंबर 3। आप लोग हेल्थी रहने के लिए कितनी मेहनत करते हैं और खाने पीने का भी ध्यान रखते हैं। सभी सलाद का यूज़ करते हैं, उसका जूस भी पीते हैं, लेकिन आप लोग ये जानते हैं कि गाजर के जूस के 10 गैलन एक व्यक्ति को मार देंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप दिमाग को प्रफुल्लित करने और मारने के साथ साथ बहुत सारे विटामिन ए की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। साथ ही आपके शरीर में बहुत से लक्षणों का सामना करना पड़ता है और आप विटामिन ए के ओवरडोज की वजह से मर जाएंगे। फैक्ट नंबर 2। मधुमक्खियाँ तो आप लोगों ने देखी होगी, लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि मधुमक्खियाँ कितनी ऊंचाई तक उड़ सकती है? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। मधुमक्खियाँ माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची उड़ान भर सकती है। मधुमक्खियाँ समुद्र तल से 29,525 फीट तक उड़ सकती है। यह माउंट एवरेस्ट से अधिक ऊंचाई है। फैक्ट नंबर 1 के बारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नॉलेज अप सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 1। क्या आप लोगों को ये पता है कि दक्षिणी ध्रुव पर कोई विशिष्ट समय क्षेत्र नहीं है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रह पर सभी देशांतर रेखाएं वहाँ मिलती है। दक्षिण ध्रुव पर स्थित देश देश के समय क्षेत्र का उपयोग करते हैं जो उनका मालिक है, जिसका अर्थ है कि एक दूसरे से निकट के दो स्टेशन दो अलग अलग समय क्षेत्रों का उपयोग कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए।